एक बार की बात है। चार दोस्त आरव, रोहन, कबीर और समीर घूमने के लिए एक पुराने गांव में गए। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और डरावनी हवेली थी। लोग उसे खुफिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है वह वापस नहीं आता। चारों दोस्तों को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने की कहानी है। इसलिए उन्होंने तय किया कि रात में हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के लगभग 10 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली के गेट तक पहुंचे। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा बड़ा दरवाजा और चारों तरफ घना अंधेरा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बहुत सन्नाटा था। फर्श पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन डरते हुए बोला, क्या ऊपर कोई है? कबीर ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। समीर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह अचानक खड़ा हो गया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। तुम लोगों ने मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सारी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उस बूढ़े आदमी की हंसी गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ। किसी तरह आरव ने खिड़की खोली और चारों दोस्त वहां से कूदकर भागे। वे पूरी रात बिना रुके गांव की ओर भागते रहे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि उस हवेली में कई साल पहले एक पागल आदमी रहता था जो रहस्यमय तरीके से मर गया था। उस दिन के बाद से चारों दोस्तों ने कभी भी उस खुफिया हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शायद वहां आज भी कोई उनका इंतजार कर रहा है।